नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज़। पेश है 27 अगस्त शनिवार सुबह 8:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ दी है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम 5 पेज का पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि पार्टी में चापलूसों की संख्या बढ़ गई है। उनके इस बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करारा जवाब दिया है। गहलोत ने कहा कि संजय गांधी के वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब से लगाकर जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, लेकिन संजय गांधी ने परवाह नहीं की, तब जाकर आज़ाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त चापलूस के आरोपों पर नबी को हटा देते तो उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। उनकी ये टिप्पणियां उचित नहीं कही जा सकती हैं। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में एकादशी पर भगदड़ मामले में जांच के लिए संभागीय आयुक्त विकास सीताराम भाले शुक्रवार को खाटू धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटनास्थल सहित खाटू के अन्य रास्तों का जायजा लिया। हादसे को लेकर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप व मंदिर कमेटी पदाधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान आयुक्त ने मंदिर ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान से मंदिर की समय सारणी, मंदिर के विस्तार व सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछा। श्याम बाबा के दर्शनों के लिए बने चोर रास्तों को सख्ती से बंद करने के साथ उन्होंने तिरुपति बालाजी के मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर वैसी व्यवस्था खाटू नगरी में करने के भी निर्देश दिए। राजस्थान को आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने में उल्लेखनीय कार्य करने पर अवार्ड मिला है। नई दिल्ली में गुरुवार को आयोजित तीसरे इकोनॉमिक टाइम्स डिजिटैक कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान को यह अवार्ड प्रदान किया गया। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने यह अवार्ड ग्रहण किया। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तहत सर्वाधिक गांवों में आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए हैं। भीलवाड़ा में प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की टीम शुक्रवार को जिले में पहुंची। यहां जिला मुख्यालय पर एक के बाद एक विभागों के निरीक्षण से हड़कंप मच गया। कई कार्मिक और अधिकारी अनुपस्थित मिले, जिस पर निरीक्षण दल ने आगे की कार्यवाही प्रस्तावित की है। जानकारी के अनुसार शासन उप सचिव कलाराम मीणा के नेतृत्व में राज्य स्तरीय निरीक्षण दल के सदस्य विष्णुदत्त शर्मा, साधुराम मोहम्मद वकील की टीम ने सुबह 9:40 से 11 बजे जिला मुख्यालय, उपखंड एवं तहसील स्तर के विभिन्न राजकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को कांग्रेस की ओर से दिल्ली में महंगाई विरोधी हल्ला बोल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों के जुटने का दावा किया जा रहा है। राजस्थान से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इस रैली में शामिल होंगे। इसे लेकर प्रदेश की सभी 200 विधानसभा में आज 27 अगस्त को अहम बैठक होगी। इस बैठक में रैली को सफल बनाने पर चर्चा होगी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर यह बैठक होने जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से रणथंभौर गणेश मंदिर में भंडारा प्याऊ लगाने की मंजूरी दी गई है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर के पास भक्तों के लिए ये भंडारा व प्याऊ लगाई जाएगी। श्री गणेश जन सेवा समिति बसपा की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से ये मंजूरी दी गई है। हाईकोर्ट जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने 28 से 31 अगस्त तक भंडारा प्याऊ लगाने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि समिति पिछले 25 सालों से मंदिर के पास भंडारा प्याऊ लगा रही है, लेकिन सवाई माधोपुर मेला प्रशासन ने इस बार अनुमति नहीं दी, जिसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कॉलेज व एमबीएम यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को हुए छात्र संघ चुनाव में छात्र छात्राओं ने अपनी अपनी सरकार चुन ली। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में हुए छात्र संघ चुनाव के दौरान 59.55% मतदान हुआ। यह पिछली बार से करीब 2.91% ज्यादा है। कुल 17,249 में से 10,272 विद्यार्थियों ने वोटिंग की। पिछली बार वर्ष 2019 में हुए चुनाव में 56.64% मतदान हुआ था। उसके बाद से चुनाव पर रोक लगी हुई थी। वहीं एमबीएम यूनिवर्सिटी में 7 बूथों पर 71.73% मतदान हुआ। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में 53.63% वोटिंग रही। राजस्थान में फिलहाल बारिश की छुट्टी हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले सोमवार तक बीकानेर सहित प्रदेश में कहीं भी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ का असर फिर दिखा तो एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी में प्रदेश के सभी जिलों में ग्रीन अलर्ट है। कहीं कोई बारिश नहीं बताई गई है। बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में कहीं भी बारिश की संभावना व्यक्त नहीं की गई है। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, अजमेर, नागौर, झुंझुनू जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन या फिर आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम
बारिश होने की संभावना है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में चुनाव प्रक्रिया में वोट मांगने के लिए नेताओं को कई पापड़ बेलने पड़े। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी स्वयं हाथ जोड़े नजर आए। किसी को धोख दिया तो किसी छात्रा को कान में अपना बैलेट पर नंबर भी बताते नजर आए। अध्यक्ष पद के लिए केवल 3 प्रत्याशी एबीवीपी के राजवीर सिंह, एनएसयूआई के हरेंद्र चौधरी और एसएफआई के अरविंद सिंह मैदान में हैं। तीनों के मध्य कड़ा मुकाबला है। तीनों ही हाथ जोड़कर विनती करते नजर आए। प्रतापगढ़ जिले में जैन श्वेतांबर और मूर्ति पूजक श्री संघ के पर्युषण पर्व शुरू हो गए हैं। पर्व के तहत दूसरे दिन प्रतिमाओं की अंग रचना की गई। शहर के गोरजी गली स्थित दादा गुरु मंदिर में खुशी निधि मसा आदि थाना की पावन निश्रा में धर्म सभा का आयोजन जारी है। इसके तहत गुरुवार को 5 कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। यहाँ सुबह 9:20 पर धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। पर्व के दूसरे दिन साध्वी धैर्य निधि ने अपने दिव्य प्रवचनों की दिव्य मंगल श्रृंखला में उपस्थित सकल जैन संघ से कहा कि यदि आप कोई तप, आराधना, दान या कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छा कार्य कर रहा है उसकी अनुमोदना जरूर करें। इस बार जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को क्यूआर कोड से एंट्री दी गई। सभी के आईडी कार्ड पर यह कोड लगाया गया था। एंट्री गेट पर कोड स्कैन के बाद ही एंट्री दी गई। पुलिस ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए मोबाइल पार्टियां भी बनाई, जो विद्यार्थियों को सीधे मतदान बूथ तक जाने और वहां से बगैर समय गवाए बाहर भेजने का कार्य कर रही थी। मतदान के दौरान विश्वविद्यालय या कॉलेज परिसर में वाहनों का प्रवेश बंद रहा। बीकानेर के डूंगर कॉलेज के बाहर पुलिस ने हंगामा कर रहे स्टूडेंट को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। स्टूडेंट्स कुछ छात्र नेताओं को कॉलेज में एंट्री देने का विरोध कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव को लेकर शुक्रवार को मतदान खत्म हो गया। सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई। शनिवार सुबह काउंटिंग होगी। वहीं वोटिंग के दौरान बीकानेर में स्टूडेंट्स को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। कोटा में वोटिंग के दौरान छात्रों ने हंगामा किया। जोधपुर में फर्जी वोटर को पुलिस ने पकड़ा। छात्र संघ चुनाव के दौरान पुलिस ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और एमएबीएम विश्वविद्यालय के साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन की ओर से शांति और कानून व्यवस्था के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सभी मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। पुलिस कमिश्नरेट के दोनों जिलों में अधिकारियों सहित करीब 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए। राजस्थान में बाढ़ से मची तबाही के निशान अब साफ साफ नजर आने लगे हैं। सैकड़ों गांव वीरान हैं और हजारों लोग शेल्टर होम में हैं। वहीं ओवरफ्लो बांधों ने परेशानी को दोगुना कर दिया है। कोटा, उदयपुर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में बांधों के गेट खुलने के बाद बहाव क्षेत्र के गांव में तबाही का मंजर दिख रहा है। हजारों हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह हो गई है और लोगों के सामने खाने का भी संकट खड़ा हो गया है। ऐसा ही नजारा उदयपुर के गाँव में दिख रहा है। हालांकि उदयपुर में भी बारिश का दौर शांत हो चुका है। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव दर्जन भर से ज्यादा कॉलेज में हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव डूंगर कॉलेज में देखने को मिला। जहां सुबह एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई तो दोपहर तक ये तनाव बढ़कर लाठीचार्ज तक पहुंच गया। हल्के बल प्रयोग के दौरान कुछ स्टूडेंट सड़क पर गिर गए और कुछ के सिर व कमर पर चोट आई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।